Good morning to all of you. How are you? I hope you all are fine. I am also very fine. So, yesterday we start with the law of chemical combination. In that law, in chemical combination, I told you that there are total 5 laws. और ये 5 laws क्या करते हैं? ये 5 laws हमें help करते हैं how the elements compound to form the element combine to form the compounds और किस रेशियो में, किस परसेंटेज पे और कैसे नंबर ऑफ मोल्स एलिमेंट कंबाइन करेंगे ताकि वो पर्टिकुलर कंपाउंड्स को फॉर्म करें. ठीक है. सो कल हमने करे थे 2 लॉज. फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकंड इज द डेफिनेट प्रोपोर्शन. सो टुडे वी स्टार्ट विद अवर थर्ड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमें क्या बोलता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि जब 2 एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं आपस में, तो वो कंबाइन करते हैं टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड. जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का क्या हुआ? रिएक्शन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनेगी. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो वाटर भी बन सकता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बन सकता है, डिपेंडिंग कि हमारा इस चीज का अमाउंट कितना ज्यादा है. तो अमाउंट की वेरिएशन हो सकती है, लेकिन रेशियोज दोनों कंपाउंड में क्या रहेंगी? दे फॉर्म द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो. ठीक. सो वही हम यहाँ पे मैं आपको बोर्ड पे बताती हूँ कैसे. फर्स्ट वी राइट द डेफिनेशन. व्हेन 2 एलिमेंट्स combine to form more than 1 compounds. जब 2 एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, देन द masses of different element combine with fixed mass of other element and bear simple whole नंबर रेशियो. थोड़ी कंफ्यूजिंग सी डेफिनेशन है, बट आई विल अंडरस्टैंड यू. जब 2 एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं, लाइक ए और बी. ठीक है. ए और बी कंबाइन करने के बाद दे फॉर्म प्रोडक्ट ए बी. अब ए और बी का रेशियो, किसका रेशियो कितना है? जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें या कार्बन की बात करें, तो कार्बन की जब कंप्लीट कंबशन होती है तो वो CO2 फॉर्म करता है, और जब उसकी इनकम्प्लीट कंबशन होती है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है. तो उस कंडीशन पे डिपेंडेंट अगर हम बात करें तो ये एलिमेंट कंबाइन करके इस तरह का प्रोडक्ट भी बना सकता है, या फिर ये इस तरह का प्रोडक्ट भी बना सकता है. ठीक है. सो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड्स. 2 एलिमेंट कंबाइन किए और उसने एक से ज्यादा क्या करे? कंपाउंड्स को फॉर्म किया. ठीक है. तो मासेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट के मासेस किसी एक एलिमेंट के फिक्स मास से क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे, और जो डिफरेंट एलिमेंट्स वाले मासेस हैं वो आपस में एक सिंपल रेशियो बियर करते हैं. दे बियर द सिंपल होल नंबर रेशियो. अब हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव CO2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव CO. ठीक है. अब कार्बन का मास कितना होता है? 12. दोनों केसेस में क्या हो गया? 12. लेकिन ऑक्सीजन का मास क्या है? यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन के मास की बात करें तो ये होगा आपका 16, तो इसका हो गया एटॉमिक मास,
कार्बन 12, ऑक्सीजन 16। ठीक है, तो अब इसका जो मास है, अगर हम यहाँ पे हम ये कंप्लीट कंबशन CO2 और ये इनकम्प्लीट कंबशन Cu। ठीक, सो अब यहाँ पे अगर देखो तो 16 2 जा 32 और यहाँ पे कितना हो गया 16। फाइन, अब अगर यहाँ पे इन कंपाउंड्स के अंदर इनकी रेशो देखी जाए तो वो कितनी है, 12:32 और 12:16। क्लियर है, कंप्लीट कंबशन हुई तो CO2, इनकम्प्लीट कंबशन हुई तो Cu। अब यहाँ पे अगर आप देखो फिक्स्ड मास किसका है, किसका है फिक्स्ड मास, कार्बन का। फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 12 दोनों केसेस में, लेकिन डिफरेंट मासेस किसके हैं, ऑक्सीजन के। तो एक का क्या है 32 और दूसरे का क्या है 16। तो जब ये रेशियोज अगर आप देखा जाए तो 16 और 2, तो दे बेयर अ सिंपल होल नंबर रेशियो। तो इस तरीके से अब अगर हम इसको डेफिनेशन से रिलेट करें तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 2 कंपाउंड और मोर देन 1 कंपाउंड, तो इसने एक कंपाउंड तो ये फॉर्म करा और दूसरा कंपाउंड आपका ये फॉर्म हुआ। देन मासेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट के मासेस कंबाइन करेंगे किसी फिक्स्ड एलिमेंट के मास के साथ, और जो डिफरेंट एलिमेंट के मासेस हैं वो आपस में क्या बनाते हैं, एक होल नंबर रेशियो। So this is our definition, or you can say this is our third law, that is law of multiple proportion. अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया है इट्स वेरी गुड, अगर नहीं है तो हम इसका एक और एग्जाम्पल करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, वाटर। ठीक है, और अगर हाइड्रोजन अगेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी फॉर्म कर सकता है। नाउ दिस बोथ थिंग्स आर डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, अब अगर हम यहाँ देखिए तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन की हम नॉर्मली रेशियो देखें तो कितनी है 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। यहाँ पे कितनी होगी 16 2 जा 30 16 2 जा 32 को जब हम 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो इट बिकम 16। फाइन, अब यहाँ पे अगर इसकी रेशियो देखा जाए तो वो भी क्या है 2:16। ऐसे ही यहाँ पे रेशियोज देखी जाए तो ये कितनी है 2 और 16 2 जा 32। ठीक है, तो यहाँ पे भी रेशियो कितनी हो गई आपकी 2:32। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये हमारे जो हाइड्रोजन एलिमेंट है इसका मास क्या है फिक्स्ड है, ये कंबाइन किससे कर रहा है 2 डिफरेंट मासेस के एलिमेंट से, जिससे कि जब ये होल नंबर रेशियो कैसे बियर करेंगे, अब इस ऑक्सीजन की और इस ऑक्सीजन की जो रेशियो है वो क्या होगी 32 डिवाइडेड बाय 16, तो ये भी कितनी आती है 1:2। तो हम ये कह सकते हैं कि masses of different element combine with fixed mass of other element and they bear the whole number ratio. So this is our third law, that is law of multiple proportion. Now we come to our fourth law. फोर्थ लॉ क्या कहता है, फोर्थ लॉ है हमारा गैर-लुसेक्स लॉ। ये लॉ सिर्फ गैसेस पर ही वैलिड होता है, तो हम लिख सकते हैं इसको ओनली फॉर गैसेस। ठीक, अब इस लॉ में क्या कहा जाता है, इस लॉ के अकॉर्डिंग under similar temperature and pressure under similar condition of temperature and pressure
gases react and they do so in volume. सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर के अंडर जब गैसेस रिएक्ट करती हैं तो हमेशा वो वॉल्यूम की फॉर्म में ही रिएक्ट करेंगी, यानी कि गैसेस हमेशा वॉल्यूम की फॉर्म में ही रिएक्ट करेंगी, ठीक है। सो गैसेस रिएक्ट एंड दे डू सो इन अ वॉल्यूम एंड वेयर होल नंबर रेशो with themselves and with product also. अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अगेन दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर में जब गैसेस रिएक्ट करती हैं तो हमेशा वो रिएक्ट करती हैं इन वॉल्यूम, और वो वॉल्यूम हमेशा क्या फॉर्म करेगा, दे बेयर द सिंपल होल नंबर रेशियोज। वो रेशियोज रिएक्टेंट साइड प्लस प्रोडक्ट साइड की क्या है, जो कंटेंट है उसको भी क्या कंसीडर कर सकता है, वो रिएक्टेंट के साथ या प्रोडक्ट के साथ हमेशा क्या बनाएगा, एक होल नंबर रेशियो क्रिएट करेगा। इसमें अगर एग्जाम्पल देखा जाए, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म 2HCl, ठीक है। अब हम यहाँ पे कोफिशिएंट देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, 1 और 2, तो हम कह सकते हैं कि 1 वॉल्यूम अगर हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कितना वॉल्यूम HCl प्रोड्यूस कर रहा है, वो 2 वॉल्यूम। तो यहाँ पे अगर हम इसकी स्टेट लिख दे तो दोनों गैसियस स्टेट में है और ये भी गैसियस स्टेट में है, दैट्स व्हाई वी टॉक अबाउट द वॉल्यूम। तो अगर 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो 2 वॉल्यूम ऑफ HCl प्रोड्यूस कर रहा है। अगर मैं यहाँ लिख दूं कि 100 ml, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा ml में ही रहता है, यूनिट है उसका। सो अगर हम कहें कि 100 ml हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा कितने क्लोरीन के साथ, तो वो भी कितना है, 100 ml। अगर 2 वॉल्यूम ऑफ HCl प्रोड्यूस कर रहा है तो 100 ml कितना प्रोड्यूस करेगा HCl, जस्ट उसका डबल, दैट इज 200 ml। क्लियर है? दोबारा सुन लो, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए, टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन कांस्टेंट कह लो या सिमिलर कह लो। उस कंडीशन के अंदर जब गैसेस रिएक्ट करती हैं तो दे डू सो इन द वॉल्यूम के फॉर्म में ही रिएक्ट करेंगी एंड बेयर होल नंबर रेशियो विद देमसेल्फ एज वेल विद द प्रोडक्ट ऑल्सो। तो हम इसको लिख सकते हैं 1:1:2। तो इसने क्या करा, आपस में भी इनकी होल नंबर रेशियो प्लस प्रोडक्ट के साथ भी क्या रहेगी, इसकी होल नंबर रेशियो। फाइन। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा वो क्वेश्चन से। The question is, if 100 ml of methane, अगर 100 ml of methane on combustion gives CO2 and water, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ CO2 produced and O2 required, यानी कि कितनी O2 उसमें यूज हुई और कितना CO2 बाय वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ, दैट इज अवर क्वेश्चन। सो इससे स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू राइट द केमिकल इक्वेशन। तो क्या होगी, मीथेन जब O2 के साथ रिएक्ट करेगा इट फॉर्म CO2 प्लस वाटर, ठीक है। अब यहाँ पर जो मीथेन है, अगेन स्टेट कैसी उसकी, गैसियस, ऑक्सीजन गैसियस,
ये गैसियस और वाटर कैसा हुआ, लिक्विड फॉर्म में, तो हम वाटर को कंसिडर नहीं कर सकते, हम वाटर का वॉल्यूम यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते। तो हमारे पास सिर्फ गैसेस बच गई। ठीक है, अब गैसेस में अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंसिंग में देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ 4, तो हम यहाँ पर भी इसको बैलेंस कर देंगे। तो 4 हाइड्रोजन इधर हो गई, 4 इधर हैं, तो ये आपको हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन। अब अगर इसमें हम कोफिशिएंट लगा दें 1 मीथेन 2 वॉल्यूम, तो हम ऐसे लिख देते हैं इसको कि 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन react with 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 1 वॉल्यूम ऑफ CO2। ठीक है, 1 वॉल्यूम किसका, मीथेन का, कितने वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और कितना CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, 1 वॉल्यूम। ठीक, अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, 100 ml ऑफ मीथेन। तो 100 ml ऑफ मीथेन कितने ml ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, अगर 1 2 से कर रहा है तो 100 किससे करेगा, जस्ट डबल, यानी कि 200 ml ऑफ ऑक्सीजन के साथ 1 वॉल्यूम। अगर 1 वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस कर रहा है तो 100 ml कितना CO2 प्रोड्यूस करेगा, 100 ml। सो दिस इज अवर कंप्लीट क्वेश्चन। कि अगेन आई एम रिपीटिंग, सबसे पहले आपने इसकी क्या लिखी, कंबस्शन की केमिकल इक्वेशन लिखी। इक्वेशन लिखने के बाद आपने उसको बैलेंस किया। अब आपने कोफिशिएंट, यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली हम वॉल्यूम्स में वही कोफिशिएंट लेते हैं जो यहाँ पर गिवन होते हैं, इन कोफिशिएंट्स को हम वॉल्यूम कंसीडर कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, अगर कोफिशिएंट 1 है तो 1 वॉल्यूम ऑफ CO2 दे रहा है, और कितना ऑक्सीजन यूज हो रहा है, 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो 100 ml कितना देगा, अगेन 100 ml ऑफ CO2 ही प्रोड्यूस करेगा, और कितना ऑक्सीजन यूज करेगा, 200 ml। सो ये क्या है हमारा गैलियोसियस लॉ, एंड इट इज ओनली वैलिड फॉर द गैसेस। ठीक है, सो नेक्स्ट अवर लास्ट topic of law of chemical combination, that is 5th one, Avogadro's law. Now this law is also somewhere valid for the gases also. ये भी क्या बोलता है कि under similar condition of temperature and pressure। ठीक है, अब यहाँ क्या है, अगेन सेम वैसे ही गैलियोसियस लॉ की तरह टेम्परेचर जो प्रेशर की कंडीशन है वो कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट या सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ gases contain equal number of molecules। गैसेस का वॉल्यूम अगर सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, 100 ml। ठीक है, अब गैसेस का कोई फिक्स वॉल्यूम तो होता नहीं है, उसका वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है, द कंटेनर इन विच इट प्रेजेंट और इट फील्ड। फाइन, अब इस कमरे का वॉल्यूम अगर हम इसमें गैस फिल कर देंगे तो गैस का वॉल्यूम इस रूम के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम ध्यान में रखते हुए अगर देखें कि ये जो सिलेंडर है इसकी कैपेसिटी कितनी है, 100 ml की। ठीक, अब मैंने क्या लिया, 100 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस ली और वो इसमें फिल कर दी, 100 ml मैंने ली। ठीक है, तो वॉल्यूम भी कितना हो गया इसका, 100 ml ही हो गया, और मैं मान लेती हूँ कि इसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो कितने हो गए, x मॉलिक्यूल्स। ये तो एक गैस की बात होगी। अब ऐसी मैं एक और गैस ले लेती हूँ, ऑक्सीजन। जैसे ही मैंने उसको इसमें फिल करा तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम भी कितना हो गया, 100 ml। ठीक, अब 100 ml अगर अब इसका भी वॉल्यूम अगर 100 ml हो गया
तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, x मॉलिक्यूल। आया समझ? नहीं तो देखो इधर दोबारा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, दो गैसेस लेनी होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दोनों के वॉल्यूम क्या है, 100 ही किसका है, हाइड्रोजन का, और 100 ही किसका है, ऑक्सीजन का। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि अगर 100 ml हमने हाइड्रोजन ली है और 100 ml ही हमारी क्या है, ऑक्सीजन, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, दोनों के सेम होंगे। अगर मैं 200 ले लेती हूँ यहाँ पे हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कितने हो जाएंगे, 2x मॉलिक्यूल। अगर 200 ही मैं बाय वॉल्यूम ऑक्सीजन लेती हूँ तो ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, 2। सो जो ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो वॉल्यूम है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। जितना वॉल्यूम उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतना ही उसका वॉल्यूम, चाहे आप कितनी भी गैसेस उसमें नॉन रिएक्टिंग गैसेस को फीड कर दो। फाइन, सो दिस इज अवर 3 लॉज। आई होप यू अंडरस्टैंड। और अगेन जो इसका नोट है आप यहाँ से नोट करने की जरूरत नहीं है, आई विल सेंड यू अ स्क्रीनशॉट ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक। सो थैंक यू वेरी मच।